हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। आपको क्यूब पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसके आपको क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। अगर आपको इसके जीरोज दिए हैं, इनकी वैल्यू पॉलिनोमियल क्यूब पॉलिनोमियल में अगर आप रखते हैं 1/1 तो इक्वल टू 0 आता है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये कैसे होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा रहे हैं आपको। यहां पे देखें 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। ये क्यूबिक वाली है और इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं वो आपकी स्क्वायर वाली जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को देखूं तो इसमें a की वैल्यू कितनी दी है? तो यहाँ पे a की वैल्यू मुझे दी है 2। इसी तरह अगर b की वैल्यू देखूं तो मुझे 1, b की वैल्यू कितनी दी है? 1। c की वैल्यू देखूं तो -5 और अगर d की वैल्यू देखूं तो कितनी दी है? d की वैल्यू दी है मुझे 2। ठीक है, ये मुझे मिल गया इस जनरल इक्वेशन से a b c d के मान। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पहले दिया 1/2, तो मैं क्यूबिक इक्वेशन में x बराबर कितना रख दूंगा? 1/2। अगर मैं पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में x बराबर 1/2 रख दूं तो मुझे ये कोई पॉलिनोमियल px दिया है 2x² x³ प्लस का x² और माइनस का 5x प्लस का 2। तो इसमें मैं x बराबर कितना रख दूं? 1 रख दूं। कितना? 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस इसका 1/2 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 1/2 वैल्यू रखिए तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि क्यूब लगा है तभी तो 8 हो जाएगा और 1 के ऊपर कितनी पावर लगे तो 1 रहता है। प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये माइनस का कितना हो जाएगा? 5/2 आ जाएगा क्योंकि 5 1 से मल्टीप्लाई करा लेगा और प्लस का 2। अब यहाँ पर देखें 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 1/4 और प्लस का 1/4 और माइनस का 5/2 और प्लस का 2 1/1। तो इसका जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? p 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्योंकि 4 4 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो 4 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ भी 1 क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कट के 1 आ जाएगा। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 1 आ जाएगा। अब ये माइनस का तो माइनस लगाने 2 है तो 2 जो 4 को डिवाइड करेगा तो कितने बार आएगा? 2 2 जा 4, 2 बार आया तो 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 1 है तो 1 4 को डिवाइड करेगा 1 4 जा 4, तो प्लस 4 बार आया 4 2 जा 8। तो यहाँ पे देखो प्लस का 8 और प्लस का 1 प्लस का 1, तो 8 हो तो कितना हो जाएगा? 8 और प्लस 2 10 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 4। जब 10 माइनस 10 हो जाएगा तो डिवाइड बाई 4, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 0.4। तो फाइनल कितना हो जाएगा? 0। तो जो मुझे py 1/2 मिला, जो मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला, उसमें मैंने 1/2 रख दिया x की वैल्यू, क्योंकि मुझे कितनी जरूरत दी है? 3। पहला दिया 1/2 1 और -2, तो इसमें मैंने x बराबर 1/2 रख दिया। तो फाइनल मुझे 0 कितना मिला? 1/2 रखने पर 0। तो इसका मतलब जो 1/2 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। अब इस बार में x बराबर कितना रख देंगे? 1। तो px 1 रख देंगे। 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 2। तो यहाँ पे p1 कितनी पावर है एक ऊपर तो कितना रहता है? 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1 माइनस 5 और प्लस का 2, प्लस का 2 ये है, प्लस का 2 ये है, तो 2 और 2 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका फर्स्ट है सेकंड पॉलिनोमियल सेकंड 0 है, वो इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। तो इसी तरह अब मैं x बराबर कितना रख दूंगा? अब मैं x बराबर रख दूंगा -2। तो यहाँ पे देखिए जब मैं -2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन में रख दें 2x का -2 और क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर
-5 और -2 +2। अब इसको सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना है 2 इंटू, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो साइन आपका माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर के साथ साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 2 2 जा 4 प्लस का, अब यहाँ पे कितना है माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 प्लस का कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस का 10 और 2 और 6 तो कितने हो गए प्लस के 16, तो फाइनली कितना आ गया 0। तो जो p -2 मिला वो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जो मेरे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके ये जीरोस हैं। तो फाइनली मुझे तीनों का मान मैंने रखने पे मुझे कितना मिला 0 मिला। हम लिख देंगे कि जो 1/2 1 एंड -2 this cubic polynomial आर जीरोस। तो ये कैसे होंगे, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोस होंगे। तो यहां पर देखें, अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, सी की पता है और डी की पता है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है मुझे, ये दिया है अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू मुझे कितना दिया है 1 और गामा इक्वल टू कितना दिया है माइनस का 2, क्योंकि जो आपको दे दिया वही अल्फा बीटा गामा दिए होते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू मुझे 1/2 दी है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी है, प्लस गामा की वैल्यू माइनस का 2 दी है। तो जो माइनस बी, तो बी का मान कितना दिया है यहाँ पे, बी का मान दिया है 1, तो माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी दी है 2। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस 1 माइनस प्लस माइनस का 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1, तो माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। इसके अपॉन में अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, फाइनली माइनस का 1/2, ये 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 -2, तो फाइनल कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इसमें माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 ऑलरेडी है। तो इसका वेरीफाई हो गया, आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इसका कितना आ गया, वेरीफाई हो गया। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है 2 इंटू, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो साइन आपका माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर के साथ साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 2 2 जा 4 प्लस का, अब यहाँ पे कितना है माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 जा 10 प्लस का कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस का 10 और 2 और 6 तो कितने हो गए प्लस के 16, तो फाइनली कितना आ गया 0। तो जो p -2 मिला वो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब जो मेरे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके ये जीरो हैं। तो फाइनली मुझे तीनों का मान मैंने रखने पे मुझे कितना मिला 0 मिला। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट देखो हम लिख देंगे कि जो 1/2 1 and -2 this cubic polynomial आर जीरोस। तो ये कैसे होंगे, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोस होंगे। तो यहां पर देखें अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, सी की पता है और डी की पता है। तो इसका हमें फॉर्मूला पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है मुझे, ये दिया है अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू मुझे कितना दिया है 1 और गामा इक्वल टू कितना दिया है माइनस का 2, क्योंकि जो आपको दे दिया वही अल्फा बीटा गामा दिए होते हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू मुझे 1/2 दी है, प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी है, प्लस गामा की वैल्यू माइनस का 2 दी है। तो जो माइनस बी, तो बी का मान कितना दिया है यहाँ पे,
बी का मान दिया 1, तो माइनस का 1, ए की वैल्यू कितनी दी है 2। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा +1, माइनस प्लस माइनस का 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, तो माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। इसके अकाउंट में अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, फाइनली माइनस का 1/2, ये 2 एलसीएम आ जाएगा और 1 -2, तो फाइनल कितना होगा माइनस का 1/2। अब इसमें माइनस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये जो मेरा अल्फा बीटा गामा है तो कैसा हो गया, प्रूफ हो गया। क्योंकि आपको अल्फा बीटा गामा बीटा जैसे कि हमने स्क्वायर वाली फॉर्म में जो किया था, जनरल इक्वेशन थी स्क्वायर वाली फॉर्म में, जैसे उसके निकालते थे जीरो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसी तरह हम इसके निकालेंगे। तो यहाँ पे ये आपका वेरीफाई हो गया, आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसका कितना आ गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है आपका अल्फा बीटा गामा, ये होता है आपका माइनस का डी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा बीटा कितना दिया है 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2। फाइनली डी की वैल्यू आपको कितनी दी है, ये दी है डी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 2, तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस का 2 हो जाएगा 1 इंटू 2, फाइनली कितना होगा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, 2 बन जाए 2, फाइनली -1 और यहाँ भी कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फॉर्मूला क्या होता है C अपॉन ए, C अपॉन ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा देखो मुझे 1/2 दिया है और बीटा मुझे 1 दिया है, प्लस बीटा कितना दिया है 1 और गामा कितना दिया है माइनस का 2, प्लस गामा बीटा गामा अल्फा, तो गामा माइनस का 2 और अल्फा आपका 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 5, ए की वैल्यू कितनी दी है, ये ए की वैल्यू दी है आपको 2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का 2/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये 1/2 और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, इसी तरह ये कितना होगा माइनस का 5/2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 है, ये 2 हो जाएगा, तो 2 1 माइनस 2 3 जा 6, फाइनली कितना होगा माइनस का 5/2। यहाँ पे देखो इसके अपॉन में 1 है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, फाइनल बराबर कितना इक्वल कितना चल रहा है माइनस का 5/2। तो ये भी रिलेशन कैसा हो गया, वेरीफाई हो गया हमारा। तो जो ये हमसे रिलेशन वेरीफाई करा रहे थे।